बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। स्टूडेंट, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आज मैंने आपको बोर्ड का जो फुल पैटर्न है ना पेपर का, वो शेयर करना है। स्पेशली जो है वो वीडियो बनाई जा रही है और डिले इसलिए हुआ है क्योंकि मेरे पास जो है ना प्रूफ नहीं था जो कि मैंने आपको दिखाना था। और नर्सिंग एग्जामिनेशन बोर्ड से मैं ख़ुद जो है आपके लिए वो शीट लेके आई हूँ। पेपर पैटर्न क्या चेंजिंग्स आई हैं और कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस आपने फॉलो करनी है। और इसके अलावा जो है आपको कुछ एडवाइस किया जाएगा इस वीडियो में कि इस जो 20-25 दिन है आपके पास, 24 दिन है पीछे। 24 नवंबर को जो है फर्स्ट ईयर का पहला पेपर जो है होगा। तो आपने अपनी तैयारी किस तरह करनी है, कौन से मेथड्स फॉलो करने हैं, और फुली सपोर्ट इंशाल्लाह आपको करूँगी। जूम पे आपको क्लास होंगी, सारा तरीक़ेकार मैं आहिस्ता आहिस्ता बताती हूँ। सबसे पहले तो आप ये शीट देखें। अच्छा, ये जो है ना बोर्ड का नेम दिखाने की मुझे इजाज़त नहीं है। जब आपके पास ये शीट आएगी ना, इसमें सबसे पहले तो ये है कि आपने अपना नेम लिखना है, कंप्लीट नेम है, रोल नंबर है, क्लास लिखनी है, अपना एग्ज़ाम लिखना है, ओप्स का है, ओप्स नर्सिंग का है। ये चीज़ें मैं इसलिए आपको बता रही हूँ ताकि जब पेपर आपके पास आए तो आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपको किसी टीचर से पूछना ना पड़े। क्योंकि मसला ये होता है कि काफ़ी बच्चे जो है ना पूछते पूछाते जो है ना अपना टाइम ज़ाया कर लेते हैं, काफ़ी चीज़ें मिस कर लेते हैं, MCQs नहीं मार करते, टीचर से पूछ ले रहते हैं और टीचर्स इतनी रूड होती हैं, सही तरीके से नहीं बताती। क्योंकि मैं इस चीज़ से जो है ना ये फेस करके आई हूँ सारी चीज़ें। तो आपने जो है ना ये देखें सारा कुछ लिखा हुआ है, आपने अपना पेन उठाना है और इसको फिल कर देना है। सब्जेक्ट अपना लिखना है, अपना कोर्स वगैरह लिखना है, आपका कोर्स क्या है जी, आप LHV 2 में है, 3 में है, वो लिखना है अपना सब्जेक्ट, ठीक है। एग्ज़ाम्स सेंटर का अपना नेम लिखना है और इसके अलावा लास्ट पे है डेट। ये बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है, आपको शायद नज़र ना आ रहा हो। अच्छा, उसके बाद आपने जो है ना अपना रोल नंबर लिखना है, बबल। बच्चे बड़ा परेशान हो रहे हैं, मेथड चेंज हो गया। ये वही चीज़ें हैं जो हमने मैट्रिक में, FSC में बबल शीट पे MCQs करते होते हैं, याद है। चेंजिंग बस थोड़ी सी आई है कि फिलिंग द ब्लैंक्स जो 10 नंबर की आती थी ना, वो ख़त्म कर दी है। लेकिन उससे ये होता था, मैडम चेंज हो गई हैं बोर्ड की, शायद थोड़ी सी सख्त है, इस वजह से इस तरह कर रही हैं। वो MCQ से ना ये होता था कि 10 नंबर पक्के लग जाते थे। हमें ये होता, बच्चों को जो है ना कंफर्म होता था कि ये MCQ, ये हमारी फिलिंग द ब्लैंक्स करेक्ट है, ये ठीक है। तो 10 नंबर वो पक्के होते थे। MCQ सही हो ना हो डाउट होता है कि पता नहीं चारों में से कौन सा ऑप्शन ठीक था। और काफ़ी MCQs आपको पता है कि इतने कॉन्सेप्चुअल होते हैं, इतने टफ होते हैं, नहीं पता चलता, जहाँ से मर्जी वो दे देते हैं। अच्छा जी, ये रोल नंबर आपने बबल में फिल कर लेना है, ये जो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये आप देखें, ये बबल्स बने हुए हैं 100 तक। मैंने स्टेटस भी लगाया हुआ था व्हाट्सएप पे और यूट्यूब पे शेयर नहीं किया था। वैसे 60 मार्क्स के आपके आने हैं MCQs, ठीक है। और जहाँ पे ये 60 एंड हो रहा है ना, जहाँ पे, ठीक है, यहाँ तक आपने जस्ट MCQs करने हैं। उसके बाद ये जो स्पेस है ना, ये आपने खाली छोड़ देनी है, इसको आपने बिल्कुल टच नहीं करना। 60 MCQ जस्ट करने हैं, अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। अब दूसरी बात जो है, यहाँ पे जो है ना कैंडिडेट के सिग्नेचर होंगे, ठीक है। ये मैं आपको यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियो भी शेयर कर दूँगी सारी, ठीक है। दूसरी बात जो मैंने आपसे डिस्कस करनी थी कि मैंने ये सोचा है कि ये जो आपके पास 20-22 दिन रह गए हैं ना, इसमें मैं जूम पे आपसे क्लास लूँ। मतलब मैं आपको क्लास देना चाहती हूँ जूम एप्लीकेशन के थ्रू। आज जूम एप्लीकेशन की मैंने सेटिंग कर ली है, सारा उसको समझ लिया है, कैसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ज़रिए आपको समझाना है और कैसे जो है वो जूम ऐप यूज़ करनी है। आपने क्या करना है, जो स्टूडेंट्स लेक्चर लेना चाहते हैं, ये 20-22 दिनों में तैयारी करना चाहते हैं, जिनके पास नोट्स नहीं है, जिनके पास पास पेपर नहीं है, कोई हेल्पिंग मटेरियल नहीं है, मैं उनको सब कुछ प्रोवाइड करूँगी। सब कुछ उनको जो है जूम ऐप के थ्रू उनको शॉर्टकट में सारे कॉन्सेप्ट दूँगी। ये जो हमारी बुक्स है ना ये देखें, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह 7000 MCQs हैं। तकरीबन 30-40 तो MCQs लाजमी जो है इसमें आएंगे। कुछ MCQs हम करेंगे एक लेक्चर में, ठीक है। डेली लेक्चर हुआ करेगा, टाइम मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगी। जिस तरह मैं यूट्यूब पे लाइव आई थी, इसी तरह जो है वो जूम एप्लीकेशन पे भी जैसे ही मेरा टाइम लगा मैं स्टेटस लगाऊंगी व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे आपने कमेंट कर देना है, मुझे मैसेज कर देना है कि हम क्लास लेना चाहते हैं। बिल्कुल रीज़नेबल फ़ीस है, मतलब हर बच्चा अफोर्ड कर सकता है और इसमें फ़ायदा ही आपका है। मैं इस टाइम, ये तकरीबन 1 से 2 बजे का टाइम हो रहा है, 1 या 1:30 का टाइम है, और आपके लिए मैं उठ के, मेरा गला ख़राब है, बच्चे सारा दिन तंग करते हैं, बहुत थकी हुई हूँ, आपके लिए वीडियो बना रही हूँ ताकि आपका फ़ायदा हो जाए। आप परेशान हैं, आप मेरे पास आए हैं, कुछ हासिल करने के लिए आए हैं, मुझे आपने मैसेज किया या व्हाट्सएप पे आपने नंबर सेव करके इतनी एफर्ट करके आए हैं, आप कुछ हासिल करके जाएँ, ठीक है। ये है जी मेरी ये सोच है जी। ये जो पास पेपर है ना, फर्स्ट ईयर का हो गया, सेकंड ईयर का पास पेपर, आधा घंटा फर्स्ट ईयर को पढ़ाऊंगी, आधा घंटा सेकंड ईयर को, ठीक है। और मेरी यही कोशिश है कि रात जो है ना तकरीबन 9-10, 10 से 11 या 11 से 12, इन 3 घंटों में
मैं कोई ना कोई जो है टाइम सिलेक्ट कर लूँगी और आपको जो है क्लास दे दूँगी। जैसे ही मैं फ्री हुई बच्चों से, जब भी मैं फ्री हुई ना, इंशाल्लाह आपको मैं क्लास दे दूँगी। लेकिन डेली क्लास होगी जिसमें आपको फुल चैप्टर जो है ना, चैप्टर 1 लाइक फर्स्ट ईयर का फुल चैप्टर, ठीक है, शॉर्टकट में, उसमें शॉर्ट लॉन्ग बताऊँगी, उसमें वाइवा बताऊँगी, उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगी, 1-2 पास्ट पेपर करेंगे, ठीक है। पास्ट पेपर के आंसर क्वेश्चन एमसीक्यू जो समझने वाला हुआ समझेंगे, जो वैसे याद करने वाला हुआ, ठीक है, वैसे देख लेंगे। इसी तरह सेकंड ईयर की होगी क्लास और साथ साथ वाइवा। वाइवा की दोनों बुक्स जो है ना वो मेरे पास पड़ी हुई हैं, फर्स्ट ईयर की भी सेकंड ईयर की भी, पीडीएफ फॉर्म में भी है और टीसीएस भी करवाती हूँ। अब तो टाइम ही नहीं है, पास पेपर जस्ट करें। और जो टेक्स्ट बुक है इतनी मोटी फर्स्ट ईयर की, वो तो आपको पता है कि बच्चा देख के घबरा जाता है। तो जिन बच्चों ने अच्छे नंबर लेने होते हैं ना, जिन्होंने 80% मार्क्स लेने होते हैं या 80% क्रॉस करना होता है, वो ये शॉर्टकट में जाते हैं, वो ये मॉडल पेपर लेते हैं, पास पेपर करते हैं। ये आपके पास 20-22 दिन है, सिर्फ तबीयत अपसेट होने की वजह से यूट्यूब पे नहीं आ रही, नहीं तो मैंने पूरा पास पेपर करवा देना था। और अब मैंने यही सोचा है कि जो बच्चे ज़्यादा ही जो है परेशान हैं या इंटरेस्ट रखते हैं कि हम ऑनलाइन क्लास लें, हम जो है वो अच्छे मार्क्स गेट करें, वो खुद ब खुद ही जो है ना नंबर पे रब्ता करें, व्हाट्सएप पे कमेंट करें, क्लास उनको क्लास में ऐड कर लूँगी। जूम की जब क्लास होगी तो स्टेटस लगाऊंगी, बाकायदा स्टेटस लगाऊंगी। वो आपने ध्यान में रखना है, जैसे स्टेटस शो आपने जूम एप्लीकेशन है ना डाउनलोड करके उस पर अपना अकाउंट वगैरह बना लें, जीमेल वगैरह लॉगिन कर लें, साइन इन करके ना रख लें। जैसे ही स्टेटस लगा आपने स्टेटस पे क्लिक करना है, जो लिंक है उस पर क्लिक करना है और आप जो है क्लास में एंटर हो जाएंगे। सही हो गया। तो वहाँ पर इंशाल्लाह आपको जो है ना सारा जो है गाइड किया जाएगा। जो भी क्वेश्चन है बच्चों के अनम्यूट करके वो जो है आप क्वेश्चन पूछें, उसका जवाब मिलेगा आपको। और साथ साथ नोट्स भी आपको, नोट्स के थ्रू आपको पढ़ाया जाएगा। तो आपको तरीकाकार पता चल जाएगा कि जो है वो कौन कौन से सवाल इंपॉर्टेंट हैं, कैसे जो है पेपर बनता है, कैसे आता है, ठीक है। और ये जो है आपके साथ मैंने शेयर कर दी है। 60 MCQs आने हैं, कोई इसमें बड़ा मसला नहीं है। वैसे इन्होंने बबल्स तो 100 बनाए हुए हैं, बच्चे कहते हैं शायद 100 नंबर के MCQs है, लेकिन ऐसा नहीं है, 60 नंबर के MCQs है। और बेटा देखें, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में पास होना ज़रूरी है। ये ना सोचें कि हम 60 नंबर के MCQs कर लेंगे तो हम पास हैं। जब तक आप सब्जेक्टिव नहीं ना करेंगे, आपका तकरीबन 30 to 40% सब्जेक्टिव नहीं होगा तो आपके MCQs भी उसके नंबर नहीं लगेंगे, आपको MCQs में भी फेल समझा जाएगा। आपने तकरीबन 20 से 25 नंबर सब्जेक्टिव में और ऑब्जेक्टिव दोनों में आपके नंबर आना ज़रूरी है। समझ रहे हैं मेरी चीज़ को, इस बात को? क्योंकि मैडम ने जो है ना थोड़ी सी जो है वो स्ट्रिक्टली ये ऑर्डर दिए हुए हैं कि जो भी टीचर्स LHV के ना उनको ये इंस्ट्रक्शन दे दें कि अपने बच्चों को इस तरह तैयारी करवाएं, ऐसे जो है वो पेपर चेक होने हैं। और कंप्यूटर से जो है, जाहिर सी बात है, ये बबल शीट जो है ना ये कंप्यूटर चेक करती है। पहले भी यही मेथड था, कंप्यूटर से ये चेकिंग होती है। बबल्स फिल जो करने हैं आपने, बिल्कुल भी मार्कर बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ब्लू मार्कर के साथ या ब्लू पेन